नमस्कार साथियों, जैविक फैट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं कारण कारक तृतीय व्यक्ति के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है कारण कारक और तृतीया, यानी कारण कारक जहां पर होता है वहां पर तृतीय व्यक्ति आती है। कारण कारक के कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से सूत्र हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। पहला सूत्र है साधक तमम करणम। साधक तमम करणम सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि हम क्रिया सिद्धौ प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञा स्यात्। क्या कहता है? क्रिया सिद्धौ यानी क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट जो अत्यधिक उपकारक है, अत्यधिक जो सहायक है, उसमें क्या होता है आपका कर्ण संज्ञा। कर्ण संज्ञा स्यात्, कर्ण संज्ञा होती है। साधक तमम करणम सूत्र क्या कहता है? साधक तमम करणम सूत्र यह कहता है कि क्रिया सिद्धौ, क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारकम यानी जो सबसे अधिक उपकारक होता है, अर्थात जो सबसे अधिक सहायक होता है, उस सहायक में कर्ण संज्ञा होती है। अर्थात कर्ण संज्ञा जहाँ होती है वहां पर तृतीय विभक्ति होती है, स्यात् होती है। उदाहरण दिया गया है असीना छिनत्ती, है ना। असीना माने तलवार से, छिनत्ती माने काटता है। तो असीना छिनत्ती जो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया में करने के लिए सबसे अधिक सहायक कौन है? असीना यानी तलवार है। तो इसलिए यहाँ पर ये सूत्र लगेगा साधक तमम करणम, यानी क्रिया सिद्धो, जो क्रिया की सिद्धि में यानी क्रिया को करने में जो सबसे अधिक सहायक कौन है? आपका असीना यानी तलवार है। तलवार से काटता है, तो तलवार से काटता है तो इस तलवार में जो सबसे अधिक सहायक है उसमें क्या होगा? आपका कर्ण कारक होगा, यानी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। आगे है कर्त कर्णयो तृतीया। कर्त कर्णयो तृतीया सूत्र क्या कहता है कि कर्त कर्णयो तृतीया, कर्त कर्णयो तृतीया सूत्र ये कहता है कि जो आपका अनभिहित यानी अनुक्त, अनभिहिते यानी अनुक्त कर्तरी कर्ता में, है ना, यानी अनुक्त कर्ता में और करण में, करणे च और करण में क्या होती है? तृतीय विभक्ति होती है। यानी अनभिहिते कर्तरी, अनभिहिते कर्तरी में बताइए कौन कौन सा कारण होगा? आपका करण कारक होगा। कौन सा कारक होगा? करण कारक, यानी तृतीय व्यक्ति होगी, है ना। यानी अनुक्त कर्ता यदि आता है, अनुक्त कर्ता अनभिहिते यानी अनुक्त कर्ता आता है तो उसमें तृतीय व्यक्ति होगी, और करण में तो तृतीय व्यक्ति होती ही होती है। उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। उदाहरण है रामेण बाणेन हतो बाली, यानी राम के द्वारा बाण से, हतो माने मारा गया, बाली जो बाली है वो राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। तो यहाँ पर जो रामेण के द्वारा जो बताया गया है, इसमें जो कर्ता है ये कौन सा कर्ता है? ये आपका अनुक्त कर्ता है, यानी अनभिहिते, अनभिहिते कर्तरी। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अनभिहिते कर्तरी में कौन सी विभक्ति आएगी? ऑप्शन में 1 2 3 4 दे देगा, तो वहां पर कौन सी विभक्ति आएगी? आपकी आपकी तृतीय विभक्ति आएगी, यानी कर्ण कारक आएगा। तो इन सूत्रों को अच्छे से गहराई से देखना है कि कर्त कर्णयो तृतीया, कर्त कर्णयो तृतीया सूत्र ये कहता है कि अनभिहिते कर्तरी, अर्थात अनुक्त कर्ता में, अनुक्त कर्ता में, अनुक्त कर्ता में और करण च, और करण में क्या होती है? तृतीय व्यक्ति होती है। यानी अनुक्त कर्ता में और करण, करण यहाँ पर कौन सा है? बाणेन। ये बाणेन जो है बाण से, ये क्या है? करण है ना। अभी पढ़ा था ना साधक तमम करणम, जो अत्यधिक सहायता, यानी क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम, यानी क्रिया की सिद्धि में जो अत्यधिक सहायक हो उसमें तृतीय व्यक्ति आएगी। और अनभिहिते कर्तरी, और अनभिहिते यानी अनुक्त कर्ता में जो है वो वहां पर भी तृतीय व्यक्ति आएगी। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो कैसा है? अनुक्त है। यानी रामेण, राम के द्वारा बाण से हतो माने मारा गया बाली, यानी राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। इस तरह का यदि वाक्य आता है तो वहां पर कौन सूत्र लगेगा? कर्त कर्णयो तृतीया। अगला सूत्र है सह सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र में, सूत्र से क्या होता है कि जहां पर सह साकम समम सारदम शब्द आते हैं, यानी सह के योग में यानी साथ के योग में, सह यानी साथ, यानी साथ के योग में या इससे समानार्थी शब्द आते हैं, तो उससे उससे पहले जो शब्द आता है ना, उसके अप्रधान में, उसके सहयुक्ते अप्रधान यानी सह के योग योग में,
सह के साथ में जो अप्रधान है उसमें क्या होगा, आपका करण कारक होगा, वहां पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कि रामेण सह सीता वनम अगच्छत, कि रामेण राम के सह माने साथ, तो यहाँ पर सह आ रहा है तो साथ आ रहा है, तो साथ की समानार्थी जो आपके पर्यायवाची शब्द हैं जैसे सह साकम समम सारदम, उनमें से सह के स्थान पर कोई सा भी आ सकता है। इस सह की जगह साकम समम सारदम कोई भी आ सकता है। जहां पर भी वे सह युक्त सह के योग में है ना, अप्रधान है, अप्रधान कर्ता में कौन सी व्यक्ति होगी, आपके सह के योग में यदि आ रहा है तो उसमें कौन सा कारक होगा, आपका कर्ण कारक होगा। तो रामेण राम के साथ सीता वनम अगच्छत, जो सीता है वो वन को गई, अगच्छत गई। तो इस तरह से ये सहयुक्त अप्रदाने है। अगला सूत्र है करण कारक के अंतर्गत आपका ये ना अंग विकारे। ये ना अंग विकारे सूत्र क्या कहता है कि ये ना अंग विकारे सूत्र ये कहता है कि यदि शरीर का कोई भी अंग यदि विकार युक्त है, और यदि वो शरीर का कोई अंग विकार युक्त है और वो वाक्य में आ रहा है, तो उस ये ना अंगेन विकारे, उस अंग विकार में है ना क्या होगा कि आपकी जो करण कारक होगा यानी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे अक्षणा काणे, जैसे अक्षणा काणे, तो आंख से काणे काना है, तो काना काना कौन है, किस से अंग विकार है, आंख से, तो आंख में अंग विकार है तो इसलिए जो आंख है इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पर अक्षणा काणे। तो ये नांगेन विकारेण सूत्र यह कहता है कि यदि किसी अंग में विकार है तो उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। अगला सूत्र है करण कारक का कि इत्थम भूतम लक्षणे। इत्थम भूतम लक्षणे सूत्र से क्या कहता है कि कश्चित प्रकारम प्राप्त लक्षणे तृतीया, है ना, कश्चित प्रकारम यानी किसी भी प्रकार के प्राप्त लक्षण में, यानी किसी भी प्रकार का जो प्राप्त लक्षण है उसमें क्या होगी, तृतीया होगी। इत्थम भूतम लक्षणे सूत्र में क्या कहता है कि कश्चित प्रकारम किसी भी प्रकार के प्राप्त लक्षण, प्राप्त लक्षण में तृतीय व्यक्ति होगी। यानी आप जैसे कि उदाहरण देखते हैं, जैसे कि जटा भी ताप से, यानी जटाओं से तपस्वी लगता है ना, तो लक्षण है उसका इत्थम भूतम लक्षणम, यानी जिस लक्षण से जो कुछ दिखाई दे रहा है तो उस लक्षण वाले शब्द में क्या होगी, आपकी करण कारक होगी, और करण कारक में तृतीय व्यक्ति होती है। जैसे जटा भी जटाओं से कैसा दिखता है, ताप से तपस्वी दिखाई देता है। आकृत्या क्रू, आकृत्या सूर्य, है ना, आकृत्या सूर्य यानी आकृति से कैसा दिखाई दे रहा है, सूरवीर दिखाई दे रहा है, यानी लंबा चौड़ा तगड़ा। तो आकृत्या सूर्य यानी आकृति से कैसा दिखाई दे रहा है, सूर्य। तो इस जो है यहाँ पर ये इसका लक्षण है, आकृति से कैसा है ये लक्षण है। जटा से तपस्वी दिखाई देता है तो उसका लक्षण है कि जटा से तो तपस्वी दिखाई देता है लेकिन वो तपस्वी है नहीं। तो यहाँ पर यह सूत्र लगेगा इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे सूत्र से क्या हुआ कि कश्चित प्रकारे किसी भी प्रकार का यदि प्राप्त लक्षण, यदि लक्षण में प्राप्त है तो उस लक्षण में क्या होगा, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो जैसे जटा भी ताप से, जैसे जटाओं से तपस्वी लगता है, तो जटाओं से तपस्वी लगता है लेकिन वो वास्तव में तपस्वी है नहीं। तो यहाँ पर जो जिस लक्षण का जो प्रयोग होगा, जो लक्षण से जो लग रहा है उस लक्षण वाले शब्द में है ना किस व्यक्ति का प्रयोग होगा, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे जटा भी ताप से, ऐसे आकृत्या सूर्य। आगे हम करण कारक में और कुछ सूत्र देखते हैं कि करण कारक में अगला सूत्र है आपका हेतु। हेतु जो है, हेतु अर्थे तृतीया स्यात्, यानी हेतु के अर्थ में क्या होता है, तृतीया कारक होता है, यानी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। हेतु का अर्थ यहाँ पर क्या है, हेतु का मतलब होता है आपका कारण। हेतु का हिंदी अर्थ क्या होता है, कारण, यानी कारण के योग में हिंदी अर्थ यानी हेतु जहाँ शब्द आता है उसके योग में क्या होता है, उसके अर्थ में यानी कारण के अर्थ में, है ना, हेतु अर्थे यानी हेतु यानी कारण के अर्थ में तृतीया स्यात्, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण दिया है तंतु भी वस्त्रम, यानी तंतुओं के कारण वस्त्र है ना, तो तंतु भी है ना, तंतु भी तंतुओं के कारण। तो यहाँ पर जब आ रहा है तो कारण आ रहा है, हेतु आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसमें
तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हो गया तंतु भी वस्त्रम। जब इसका हम हिंदी अर्थ करेंगे कि तंतु भी वस्त्रम यानी तंतुओं के कारण वस्त्र है ना? तो यहाँ पर क्या आ रहा है सूत्र में कि हेतु हेतु अर्थे यानी हेतु के अर्थ में जब भी कोई वाक्य आता है तो उस अर्थ में क्या होता है तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो तंतु भी वस्त्रम यानी तंतुओं के कारण वस्त्र है। अगला सूत्र है आपका अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया क्या कहता है? अपवर्गे तृतीया ये कहता है कि आपका फल प्राप्ति, है ना? अपवर्गे तृतीया क्या कहता है कि आपका फल प्राप्ति, है ना? यदि आपका मार्गवाची और समयवाची, है ना? यदि किसी मार्ग में या किसी निश्चित समय में यदि हमको हमारा क्या है कि फल की प्राप्ति हो जाती है, यदि हमारा कार्य पूरा हो जाता है, तो अपवर्गीय तृतीया सूत्र से उस मार्गवाची शब्द में और आपका समयवाची शब्द में, है ना? क्या होगा आपका तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा अपवर्गीय तृतीया। फिर से समझते हैं कि अपवर्गीय तृतीया सूत्र क्या कहता है? अपवर्गीय तृतीया सूत्र यह कहता है कि मार्गवाची और समयवाची शब्द, मार्गवाची और समयवाची में जो है यदि हमारा कोई फल पूर्ण हो जाता है यानी कार्य पूरा हो जाता है, कार्य पूरा हो जाता है तो वहाँ पर जो मार्गवाची शब्द है और समयवाची शब्द है उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। यानी निश्चित समय में या निश्चित मार्ग में, है ना? निश्चित समय में या निश्चित मार्ग में यदि हमारा कोई कार्य पूरा हो जाता है तो उस मार्गवाची शब्द में और या समयवाची शब्द में अपवर्गीय तृतीया सूत्र से आपका कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा, वहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कि मासेन अधितो अनुवाके, उदाहरण में दिया है मासेन यानी महीने वर्ष से यानी महीने भर में, अधितो अनुवाके यानी अनुवाद का अध्ययन कर लिया गया है। तो मासेन अधितो अनुवाके यानी अनुवाद का अध्ययन कितने समय में कर लिया गया है? मासेन महीने भर में। तो कार्य पूरा हो गया है एक निश्चित समय में, तो इसलिए अपवर्ग तृतीया सूत्र से मासेन यानी समयवाची शब्द में और आपका स्थानवाची शब्द में क्या होगा? तो यहाँ पर समयवाची शब्द है इसलिए यहाँ पर करण कारक यानी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। अगला उदाहरण है क्रोशेन अधितो अनुवाक है यानी कोश भर में अनुवाद क्या अनुवाद का अध्ययन कर लिया गया यानी क्रोशे अधितो, क्रोशे यानी कोश भर से यानी कोश भर में अधितो अध्ययन कर लिया है अनुवाक है अनुवाद का। तो कोश भर में अनुवाद का क्या कर लिया गया है? अध्ययन कर लिया गया है। तो यहाँ पर जो है समय यहाँ पर जो है वो आपका मार्गवाची शब्द है यानी एक निश्चित मार्ग में और क्या है कि वो कार्य फल की प्राप्ति पूरा कर लिया गया है। तो इसलिए वहाँ पर अपवर्ग तृतीया सूत्र से जो आपका मार्गवाची शब्द है निश्चित स्थानवाची जो है उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। अगला सूत्र है प्रकृत्या आदिव्य, प्रकृत्य आदिव्य उपसंख्यानाम यानी प्रकृत्य आदिव्य उपसंख्यानाम सूत्र क्या कहता है? प्रकृतव्य आदिव्य उपसंख्यानाम ये कहता है कि जो प्रकृति से जैसा होता है ना? जो प्रकृति से जैसा होता है उस प्रकृति में क्या होगा कि आपका करण कारक होगा, वहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कि प्रकृत्या चारु, है ना? प्रकृत्या स्वभाव से चारु यानी चतुर है। तो जहाँ पर प्रकृत्या चारु चतुर है, कैसे है? प्रकृत्या स्वभाव से। तो इस स्वभाव में जो है प्रकृत्या आदिव्य उपसंख्या नाम सूत्र से इसमें करण कारक होगा, यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। आगे है विषमेण धावती यानी टेढ़ा दौड़ता है यानी वो हमेशा ही क्या होता है? टेढ़ा दौड़ता है। विषमेण टेढ़ा धावती दौड़ता है। तो विषमेण जो टेढ़ा दौड़ना है, जो टेढ़ा है, ये क्या है? इसकी ये प्रकृति है। ये क्या है? प्रकृति है, इसका स्वभाव है। तो जैसा स्वभाव जहाँ पर आए, प्रकृति जैसी आए, प्रकृत्या आदि भी उपसंख्या नाम यानी प्रकृति जैसी होती है उसमें क्या होता है? वहाँ पर करण कारक होता है यानी वहाँ पर प्रकृति में जैसा स्वभाव उसका होता है उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा यानी विषमेण धावत है यानी टेढ़ा दौड़ता है। आगे है आपका पृथक बिना नाना। यदि कहीं भी पृथक बिना नाना इन सभी का अर्थ होता है एक ही है। पृथक माने बिना, बिना और नाना माने भी बिना। इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है।
जहाँ पर भी ये पृथक बिना नाना शब्द आएँ, उसमें उससे आगे जो है द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन-सी विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। किनके योग में? पृथक, बिना, नाना के योग में हमेशा द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण देखते हैं जैसे कि धर्मम, धर्मम इसमें द्वितीय व्यक्ति है, धर्मेण तृतीया है, धर्मात् पंचमी है। जैसे यदि धर्मम पृथक, धर्मात् पृथक, धर्म के बिना नाहि सुखम, सुख नहीं है। हम इसको हिंदी से संस्कृत में जब अनुवाद करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि धर्मात् पृथक, धर्म के बिना नाहि सुखम, सुख नहीं है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि धर्मेण पृथकम, धर्मेण पृथकम, तो धर्म के बिना ना सुख नहीं है। या हम इसको धर्म में द्वितीय व्यक्ति भी लगा सकते हैं, धर्मम पृथकम, धर्मम पृथक नाहि सुखम, यानी धर्म के बिना सुख नहीं है। तो इस पृथक के स्थान पर हम कोई सा भी शब्द लगा सकते हैं, पृथक भी लगा सकते हैं, बिना भी लगा सकते हैं, नाना भी लगा सकते हैं। लेकिन नियम वही रहेगा, यदि जहाँ पर भी पृथक, बिना, नाना शब्द के योग में हमेशा द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। हम उसमें कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपका धर्मात् नाना यानी धर्म के बिना, तो नाना का अर्थ भी बिना है, बिना के योग में भी आपका द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये थे आपके करण कारक तृतीय व्यक्ति का प्रयोग, और इनका जो है आप नोट्स बना सकते हैं और इनको अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं।